चलिए फिर ये शुरू करते हैं अपनी ज्ञान यात्रा को। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 1। तो आप जल्दी से हमारे वीडियो के साथ जुड़ जाइए और अपनी ज्ञान की यात्रा को शुरू कीजिए हमारे चैनल ज्ञान एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। जो सिस्मोग्राफ होता है उसे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बुक क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले जो ये होता है इसे भूकंप का सेंटर बोला जाता है। इसके ऊपर जो होता है अर्थ के ऊपर जो उसे एपिसेंटर बोला जाता है, और जहाँ पर सबसे पहले भूकंप होता है उसे फोकस बोला जाता है। ये पूरा डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भूकंप की तीव्रता कौन सा पैमाना मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल। जो भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर स्केल पर बताते हैं। अगले क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप पृथ्वी का स्ट्रक्चर देख सकते हो। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। ऊपर बीच वाली परत को मेंटल बोलते हैं, और नीचे वाली परत होती है उसे हम कोर बोलते हैं। इनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। उसमें अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है? क्रस्ट, आंतरिक कोर, मेंटल या बाह्य कोर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कोर इस पृथ्वी की सबसे गर्म परत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्थलाकृति मुख्यतः किसका अध्ययन है? स्थलाकृति में मुख्यतः किसका अध्ययन करते हैं? तो हम इसमें जो भूमि की सतह की आकृति होती है, अलग अलग प्रकार की आकृति होती है, हम उसका इसमें अध्ययन करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो जैसे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, लेक्स हैं, ये सभी आकृतियों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टोपोग्राफी मैप क्या दर्शाता है? जो टोपोग्राफी मैप होता है वो ऊंचाई और स्थलाकृति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आप, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे गहरी महासागर खाई कौन सी है? तो मरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में है, ये विश्व की सबसे गहरी खाई है। इसकी जो गहराई है वो 11,034 मीटर है, ये याद रखना है आपको। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो जो प्रशांत महासागर है उस पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये देख सकते हैं आप, ये पैसिफिक, ये प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, और इधर आता है आर्कटिक महासागर। ये महासागर आपको याद रखने हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को विभाजित करती हैं? तो जो अरल पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप तथा एशिया को विभाजित करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पवनों की दिशा किससे निर्धारित होती है? पवनों की दिशा होती हैं वो वायु दाब के अंतर से निर्धारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानसूनी हवाएं कैसी होती हैं? जो मौसमी हवाएं होती हैं ये मानसूनी हवाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी का कौन सा भाग सीमा कहलाता है? जो महासागरीय क्रस्ट होती हैं उसे सीमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा तत्व पृथ्वी की कोर में अधिक पाया जाता है? जो लोहा तत्व है पृथ्वी की कोर में अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पवन प्रणाली का अध्ययन कहलाता है? पवन प्रणाली का अध्ययन एनिमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थल मंडल का कौन सा भाग ठोस चट्टानों में पाया जाता है? स्थल मंडल का जो कौन सा भाग ठोस चट्टानों में पाया जाता है वो हो जाएगा क्रस्ट है जो ठोस चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी घटना प्लेट टेक्टोनिक के कारण नहीं होती?
कौन सी घटना नहीं होती? ज्वालामुखी होते हैं, भूकंप होते हैं, चट्टानों का कटाव इसके कारण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला अमेरिका में स्थित है? एंडीज, रॉकी, अरल, हिमालय। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में बात करें तो एंडीज आती हैं तथा उत्तरी अमेरिका में बात करें तो रॉकी आती है। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों याद रखने, जो दक्षिणी अमेरिका होती है उसमें एंडीज आती है तथा उत्तरी अमेरिका में रॉकी आती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन के अनुसार देखने में ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे पहले दर्ज होती है? तो यानी जो कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे पहले किसी भी स्थान पर पहुंचती है तो वो हो जाएगी पी तरंग। पी तरंग सबसे पहले किसी भी स्थान पर पहुंचती है। पी तरंग किस माध्यम से गुजर सकती है? ये ठोस और द्रव दोनों से गुजर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो रेखा जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है क्या कहलाती है? उसे हम केंद्र बिंदु बोलते हैं, यानी फोकस बोलते हैं। वहाँ से जहाँ से भूकंप होता है उसे हम केंद्र बिंदु यानी फोकस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक प्रभाव किस बिंदु पर होता है? तो सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो केंद्र पर, एपिसेंटर पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? जो अपनी काली मिट्टी होती है उसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी मिट्टी राजस्थान में अधिक पाई जाती है? तो जो मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है वो राजस्थान में अधिक पाई जाती है, गुजरात तक में ये देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? नदी के मैदान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी हवा भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा की ओर चलती है? तो व्यापारिक हवा होती है वो भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डोलड्रम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? शीत वायुमंडलीय स्थितियों के लिए डोलड्रम क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30, समुद्री जल का औसत लवणता प्रतिशत कितना है? तो 3.5% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा महासागर पूरी तरह से गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महासागर पूरी तरह से गोलार्ध में स्थित है? आर्कटिक जो महासागर है पूरी तरह से गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका में, और जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला छाया प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है वो छाया प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी की परतें किस आधार पर बांटी जा सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान और संरचना के आधार पर पृथ्वी की परतों को बांटा जा सकता है। कौन सी धातु पृथ्वी की कोर में सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो सबसे अधिक जो होता है वो पृथ्वी की कोर में निकिल होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पवन पृथ्वी की सतह के समांतर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूस्वाम्य पवन है वो पृथ्वी की सतह के समांतर बहती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, जेट स्ट्रीम क्या है? ऊंचाई पर बहने वाली तीव्र पवन को हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। कौन सी चट्टान ज्वालामुखी उद्गार से बनती है? जो आग्नेय चट्टान होती है वो ज्वालामुखी उद्गार से बनती है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चट्टानें परतदार होती हैं? जो अवसादी चट्टान होती है वो परतदार होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कौन सी मिट्टी को रेगुन मिट्टी कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राचीन पर्वत मानी जाती है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसे प्राचीन पर्वत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को सौरमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर पर पाई जाती है? ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा महासागर आकार में सबसे बड़ा है? कौन सा महासागर है? जो प्रशांत महासागर है वो आकार में सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में क्या कहा जाता है? जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में चक्रवात ही कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थल मंडल किसका एक हिस्सा है? जो स्थल मंडल किसका हिस्सा है? पृथ्वी की सतह की ठोस परत होती है उसका एक हिस्सा है स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 49, ज्वालामुखी से निकलने वाली चट्टानें कौन सी होती हैं?
आग्नेय चट्टानें ये होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा महासागर है। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। पार्ट 2 में अगले 50 क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ज़्यादा टाइम लेना नहीं है इसमें, काफ़ी जल्दी में रिवीजन करना है। एग्ज़ाम नज़दीक आने हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। और आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।